हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरव वैश्य और आप सभी देख रहे हैं सौरव ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बिहीव के सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसका नेम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि जो एवलिन ग्लेनी है वो कैसे साउंड को बिना सुने हुए सुन सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ये एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी वो चीज़ होती है, वो बुक होती है जिसको कोई किसी के बारे में लिखता है, उसकी लाइफ के बारे में लिखता है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो कोई भी राइटर अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में खुद से लिखता है। ठीक है, दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग इसके फटाफट कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं। इसका फर्स्ट कैरेक्टर खुद है एवलिन ग्लेनी। ठीक है, सेकंड उसकी जो ममा है इसाबेल ग्लेनी। ठीक है, और रॉन फॉब्स जो इसका टीचर है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी समरी को पढ़ लेते हैं। एवलिन ग्लेनी एक ऐसी लड़की है, ऐसी गर्ल है जो सुन नहीं सकती है, फिर भी वो म्यूज़िक को सुन सकती है। इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, हम लोग पढ़ लेते हैं। जब एवलिन 8 इयर्स की ओल्ड थी, तब उसको कॉलेज में स्कूल में एक स्टेज परफॉर्मेंस हुआ। लेकिन उसे शॉक तब लगा जब स्टेज परफॉर्मेंस में उसके नेम को अनाउंस किया गया, लेकिन फिर भी वो उसे सुन नहीं सकी, क्योंकि उसको सुनने की ही धीरे धीरे क्या ग्रेजुअल प्रॉब्लम धीरे धीरे उसको आती रही, क्योंकि तो इसलिए वो सुन नहीं सकी। तो ये धीरे धीरे उसे पता चलता रहा। जब वो 11 ईयर्स की ओल्ड हुई, तो इसके टीचर्स ने इनके पेरेंट्स को कंप्लेन किया कि जो उसकी उसकी जो बिटिया है, डॉटर है, वो सुन नहीं सकती है, वो उसको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, और उसके मार्क्स भी मतलब गिर रहे हैं, उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो जब मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तब उसको सुन के तो टीचर्स ने उन्हें रिकमेंड किया कि आप इसे किसी डेप्थ स्कूल में, सबसे पहले उसने बोला कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ, जो इसके रीज़न को जान सके कि ये क्यों सुन नहीं सकती है। तो इसके पेरेंट्स, जब उसको मार्क्स कम आए, तो उसके पेरेंट्स को भी चिंता हुई, और टीचर ने भी उसे कंप्लेन की। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक ऐसे डॉक्टर के पास ले गए जिसने इसको चेकअप किया। तो चेकअप किया तो उसने क्या पाया कि इसकी जो नर्व डैमेज है, वो धीरे धीरे इसे क्या बना रही है, डेप्थ बना रही है, इसको डीप बना रही है। तो डॉक्टर ने उसे डेप्थ स्कूल में डालने के लिए रिकमेंड किया। और सिमिलरली उसकी जो मामा थी इसाबेल, उन्होंने उसको डेप्थ स्कूल में डाला। डेप्थ स्कूल में डाला तो एक दिन क्या होता है कि इसे म्यूज़िक का शौक होता ही है, म्यूज़िक का शौक होता है, लेकिन ये सीख नहीं सकती क्योंकि ये सुन नहीं सकती। तो इस पर जब ये किसी से बताती कि मुझे म्यूज़िक का शौक है, तो सभी इसका खूब मजाक बनाते हैं। लेकिन रॉन फॉब्स ने, जो इसके टीचर थे, उन्होंने इसकी स्किल को पहचाना, इस टैलेंट को पहचाना, और उसने उसे म्यूज़िक को सुनने की नहीं, उसे फील करने की एडवाइस दी। तो इसने धीरे धीरे, जो इवलिन जी थी सॉरी, उन्होंने उसको म्यूज़िक को क्या किया, फील करना, वाइब्रेशन के थ्रू फील करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो म्यूज़िक को धीरे धीरे फील करने लगी, और फील करने से क्या हुई कि वो एक्सपर्टीज़ आ गई उनके अंदर। उन्होंने इतनी एक्सपर्टीज़ आ गई कि उन्होंने 16 इयर्स की एज में वर्ल्ड टूर सोलो प्रोग्राम किया। ठीक है, और हर जगह थिएटर में, हर जगह पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट गाने लगी। ठीक है, और जब 16 इयर्स की ये ओल्ड हुई, तब इनको रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो था, वहाँ पे उन्होंने इनको 16 ईयर एज में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, और 1991 में इन्हें सोलिस्ट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला, और ये बहुत फेमस थी अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और ये हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस करती थी। तो अब हम लोग इसके चैप्टर्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। रश आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर मीन्स बेटा बहुत ही ज़्यादा बिजी आवर था उस टाइम। क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन, जोस्टल मीन्स मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे, किस चीज़ के लिए, अपने आप को वहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए। कहाँ पे, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन का प्लेटफॉर्म था, तो वहाँ पे लोग धक्का मुक्की करके एक दूसरे से अपनी पोजीशन को फिक्स कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल, तभी अचानक क्या होता है, एक स्लाइट गर्ल मीन्स स्मॉल एंड थिन, एक गर्ल थी लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, मतलब वो 17 ईयर्स की थी, लेकिन टीन आया है मतलब 13 से 19 ईयर्स, तो ये 17 है, तो मीन्स 17 ईयर्स की जो ओल्ड गर्ल थी, जो दिखती नहीं थी 17 ईयर्स की ओल्ड, लेकिन वो 17 ईयर्स की ओल्ड थी। वो नर्वस एट, वो अभी क्या थी,
अभी भी क्या थी, नर्वस थी, एट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑन द अप्रोचिंग ट्रेन। क्यों एक्साइटेड थी, क्योंकि वो ट्रेन अप्रोच मतलब ट्रेन के आने के जो वाइब्रेशन नहीं उठता है, वाइब्रेशन मतलब जो ऐसे बहुत शॉक करता है हम लोगों को, तो वो क्या कर रही थी, फील कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और ये बेटा लंदन के जो प्रेस्टिजियस बहुत ही फेमस जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक थी, तो ये उसका क्या था, फर्स्ट डे था। एंड डॉन्टिंग मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा घबराई हुई भी थी, फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिक फॉर्म। जो बेटा ये स्कॉटलैंड की थी, तो उस वहाँ से जो भी आए थे, तो उनके मतलब क्या था कि ये भी क्या थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई सी थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन जो ये एस्पायरिंग मीन्स व्हाट यू वांट टू बी, मतलब जो आप क्या बनना चाहते हो, तो ये उसी, लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड बिगर चैलेंज, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बिगर चैलेंज था जो जो आदमी या जो पर्सन जिसको म्यूजिशियन बनना होता था। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्यों, और सबसे बड़ी बात ये क्या थी कि ये पूरी तरीके से शी वॉज अनएबल टू लिसन एनीथिंग। प्रोफाउंडली डीप मीन्स फुल्ली अनएबल टू लिसन एनीथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पैरा हो गया। अब हम लोग एवलिन की कैसे कैसे डीप हुई इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लेनिस का जो हियरिंग का जो लॉस था, जो हियरिंग पावर की जो लॉस था, वो धीरे धीरे नर्व्स के खराब होने के कारण धीरे धीरे हुआ था ऐसा। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी जो मदर है वो याद करते हुए कहती हैं, कुछ नोटिस करते हुए, कि उसके साथ पहली बार तब रॉन्ग हुआ था जब वो 8 ईयर्स की थी, और वो पियानो को बजा रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया, बट शी डिडंट मूव, लेकिन वो सुन नहीं सकी, मतलब वो सुन नहीं सकी तो वहाँ से उठी ही नहीं और मूव ही नहीं हुई। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, शेष इसाबेल ग्लेनी मीन्स जो एवलिन की मदर है। तब उन्होंने अचानक रियलाइज किया कि शायद जो मेरी बेटी है एवलिन, वो सुन नहीं सकती है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ टाइम के लिए जो एवलिन थी, उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को कि वो सुन नहीं सकती है, उसे बहुत दिनों तक मैनेज किया। क्या करने के लिए, कंसील मतलब ये छुपाए रखा, टू कंसील मतलब टू हाइड समथिंग। हर ग्रोइंग डीफनेस मतलब जो ये डीफनेस जो उसकी बढ़ रही है, इसको बहुत दिनों तक अपने फ्रेंड से और टीचर से छुपाए रखा। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। ठीक है, और जब टाइम होता गया, जब वो 11 ईयर की हो गई, तब वो धीरे धीरे हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड मीन्स उसके गिरते रहे, सेचुरेटेड होते रहे। एंड हेड, तब उसकी माता ने क्या किया, उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनके पेरेंट्स से कि वो अपनी टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, की अपनी बेटी को कहाँ तक ले जाएं, कहाँ ले जाएं, एक किसी डॉक्टर के पास जो इसका स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage। it was discovered, तब वहाँ पे पता लगा कि जो इसकी हियरिंग पावर है वह severely impaired, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। एज ए रिजल्ट, क्यों कम हो रही है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, की धीरे धीरे उसकी जो नर्व्स है वो डैमेज हो रही है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। उनको ये एडवाइस दिया गया कि उसको हियरिंग एड्स प्रोवाइड कराया जाए, मतलब उसको जब भी पढ़ाया जाए तो हियरिंग एड्स मीन्स जो पढ़ाने की, जो जो पढ़ाने के, जो सुनने के लिए जो एड्स होते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, माइक, उसके थ्रू इसको पढ़ाया जाए, उन्होंने ऐसा एडवाइस किया। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, तो इसलिए उसको एक ऐसे स्कूल में स्कूल मतलब भेजा गया जो जहाँ पे डीफ लोगों को पढ़ाई जाए, मतलब जो बेसिकली जो इनको ये प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे पढ़ाई जहाँ पे होती थी। ठीक है, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तभी एवलिन ने कहा कि तभी मेरे साथ अचानक क्या हुआ, सभी चीज़ें ब्लैंक हो गई, मतलब जो इतनी एक्सपेक्टेशन थी उनको अपनी लाइफ से, वो धीरे धीरे क्या हो गई, ब्लैंक हो गई।
बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो इवलिन थी वो गिव अप करने अब नहीं जा रही थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और वो मतलब डिटरमाइंड थी, मतलब बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी अपने आप से कि वो अब एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जो म्यूजिक में जो परस्यू मतलब कंटिन्यू रखेगी, अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक की तरफ वो जारी रखेगी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि एक जो गर्ल है वो एक जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन बेटा जो वुडन की बनी हुई रेक्टेंगुलर तरीके की स्ट्रिप्स होती हैं जिस पे बनाया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का, वो होता है जाइलोफोन, ठीक है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी एक क्या करेगी, वो भी मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को बजाएगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, जो ज़्यादातर उसके स्कूल के जो टीचर्स थे उसे क्या करते थे, डिस्करेज करते थे। बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, परकशनिस्ट मीन्स क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, ठीक है। पर्सन हु प्लेज द ड्रम द तबला इटीज, ये देखिए जो ड्रम और तबला बजाता है उसको हम परकशनिस्ट बोलते हैं। उनका नाम क्या था, रॉन फॉर्ब्स। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी ऑफ डू टू डू समथिंग, मतलब जो उनके टीचर्स थे, ये एक मेन इनके कैरेक्टर इस स्टोरी में। पहला कैरेक्टर क्या था, एवलिन, सेकंड इजाबेल जो उसकी मदर थी, अब रॉन फोर्ब्स थे। उन्होंने इनके इस टैलेंट को क्या किया, पोटेंशियल को पहचाना, रिकग्नाइज किया, ठीक है। ही बिगेन, रॉनफॉफ स्पॉटेड हर पोटेंशियल, मतलब उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। ही बिगेन, उन्होंने मतलब ट्यूनिंग टू लार्ज, उन्होंने मतलब दो लार्ज ड्रम्स को बजाना बजाना उनके नोट्स को मतलब उनके साउंड को मिक्स करके बजाना वो स्टार्ट कर चुके थे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अब वो उनको, जब वो उनको इस पोटेंशियल को उन्होंने पहचाना तो इवलिन को उन्होंने ये बताया कि ही डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, आप इसको अपने कानों से मत सुनो, ठीक है। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी दूसरे तरीके से इसको सेंस करने की कोशिश करो। सेस इवलिन, सेज इवलिन सडनली आई रियलाइज, तब इवलिन कहती हैं तभी मैंने अचानक रियलाइज किया कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं उस हायर ड्रम को मतलब जो तेज बजने वाला ड्रम है मैं उसको फील कर सकती हूँ। वेस्ट अप मतलब अपने वेस्ट पोर्शन से ऑफ बॉडी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और मैं मतलब हाई को मैं अपने अप से वेस्ट के अप पोर्शन से मैं इसको सुन सकती हूँ, और लोअर नोट्स को हम कहाँ से सुन सकते हैं, वेस्ट वेस्ट से, ठीक है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो फोर्ब्स थे उसको जो टीचर टैलेंट को मेजर किया था, उन्होंने इसको किया रिपीट, उन्होंने इस एक्सरसाइज को उन्होंने कंटिन्यूस जारी रखा। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और फिर धीरे धीरे इवलिन ने ये भी उनको ये महसूस हुआ, ये उन्होंने सीख लिया कि उनके साउंड को नोट्स उसके अदर पार्ट ऑफ बॉडी से भी उन्होंने उसके नोट्स को सुनना स्टार्ट कर दिया। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और वो कहती हैं कि मैंने सीख लिया था कि कैसे मैं अपने आप को, माइंड को मेरे खोलना है, एंड बॉडी, और कैसे अपने बॉडी को एक्टिव रखना है साउंड के वाइब्रेशन को सुनने के लिए। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और जो बाकी जो चीज़ें थी वो मेरी हार्डवर्क और मेरा डिटर्मिनेशन था, ठीक है। नेक्स्ट पैरा क्या कहता है, सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूके विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा मतलब जो बहुत से ज़्यादा लोगों का जो एक बैंड होता है। शी टूर्ड, वो उन्होंने यूके के लिए टूर किया, किसके साथ, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 ईयर्स की एज में वो यूके गई एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वहाँ प्रोग्राम करने के लिए। शी हैड डिसाइडेड टू मेक ए म्यूज़िक हर लाइफ, और उन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि वो अपनी पूरी लाइफ को अपने म्यूज़िक को ही डेडिकेट कर देंगी, या उन्होंने अपना पूरा जो लाइफ था वो म्यूज़िक के लिए ही देना डिसाइड किया। शी अटेंड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और ऑडिटोरियम मीन्स क्या होता है, गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ। हाँ, तो उन्होंने 16 ईयर्स की एज में, ठीक है, वो रॉयल एकेडमी म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्होंने
गेन की है। जो बेटा हिस्ट्री ऑफ एकेडमी था, मतलब ये एक ऐतिहासिक दिन था वहाँ के लिए, ये हिस्ट्री एक बन गया। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, फिर उन्होंने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़ते हुए खुद से, सोलो मीन्स जो खुद से परफॉर्मेंस की जाए अकेले, वो करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और जब उनके कोर्स के जब 3 years के कोर्स का जब एंड आया, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तब तक उन्होंने अपने अपने टाइम के सारे मोस्ट अवार्ड, मतलब वो कैप्चर कर चुकी थी, मतलब उनको मिल चुका था, वो अचीव कर चुकी थी सारे जितने अवार्ड्स होते थे। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सभी चीज़ों के लिए इवलिन कभी ऐसी ये बात नहीं कहती कि उन्होंने बहुत कुछ हीरोगिरी का काम किया या बहुत हीरोइक अचीवमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा झंडे गाड़ दिया, ऐसा उन्होंने कभी भी वो नहीं बताती हैं, ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं करती। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप इवलिन कहती हैं अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप ये जानते हैं आपको क्या करना है और कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो बहुत जल्दी क्या हुई, टॉप पे पहुंच गई। द वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मिस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और बहुत जल्दी वो एक सबसे टॉप की परकशनिस्ट बन चुकी थी वर्ल्ड की, ठीक है, जो उनको मतलब सैकड़ों 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे, बजाने आते थे, और बहुत और भी चीज़ें जो टोन्स थी, नोट्स थे, वो म्यूज़िक के लिए वो जान चुकी थी। और अब क्या है कि उनके पास बहुत हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल रहता है। हेक्टिक मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा एक बिजी शेड्यूल रहता है इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। It is introducing to watch Evelyn's functions so effortlessly without hearing. It is introducing means fascinated, मतलब ये बहुत ज़्यादा fascinated लगता है कि इवलिन के फंक्शंस को देखने के लिए, क्योंकि वो सुन नहीं सकती फिर भी इतने अच्छे से वो कंसर्ट या शो करती हैं, तो ये देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड लगता है ये। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, राइटर कहते हैं जब हमारी उनसे 2 hour की डिस्कशन हुई, तो उन्होंने एक भी सिंगल वर्ड को मिस नहीं किया। और वो हंसते हुए कहती हैं कि उनको मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, कि जो मेन जिनकी जो बियर्ड होती है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा घनी होती हैं, तो उनको उन्होंने पहचानने में उनको दिक्कत होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, ना केवल लिप्स को ही पहचानने में नहीं बल्कि पूरे फेस को पहचानने में उनको दिक्कत होती है, स्पेशली द आइज, मुख्य रूप से क्या चीज़ उनकी आइज को देख के। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिक क्लियरली, मतलब वो बहुत ही वो बिना किसी डर के, बिना किसी ट्रबल के, वो बहुत ही बेघटक तरीके से बोलती हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, जो वो कहती हैं कि मेरा जो स्पीच होता है, कुछ कहने का जो मैं बोलती हूँ, वो बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि मैं 11 ईयर तक की एज तक ही मैं क्या पाई थी, मैं सुन पाई थी। शी सेज, ऐसा वो कहती हैं। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और लेकिन वो कभी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं कि वो कैसे उन्होंने फ्रेंच और जापानीज़ में कैसे सीखा और कैसे उसकी वो मास्टर बन गई, वो कभी वो एक्सप्लेन नहीं करती हैं। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, और म्यूजिक के लिए वो कहती हैं इट पोस इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, कि वो मेरे मतलब जो म्यूजिक है वो उनके बॉडी के में, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और ये मेरे टिंगल्स मीन्स कॉजेज ए स्लाइट प्रिकिंग और स्लाइटिंग सेंसेशन, मतलब वो फोर्स नहीं होता है जो उसको स्टिक करो तो सेंस होने लगता है, तो इट्स पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, इट ट्रिंगल्स इन द स्किन, और ये मेरे स्किन पे भी ऐसा होता है कि अगर कोई टच करे तो मुझे म्यूजिक ही फील होता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, और यहाँ तक चीक बोन्स में और उनके हेयर्स तक में म्यूजिक को सेंस कर सकती हैं। व्हेन सी प्लेज द xylophone, और जब वो xylophone बजाती हैं, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर स्ट्रिप्स, तो वो जो कैसे xylophone बजाती हैं और वो साउंड को जब पास करती हैं स्टिक को अपने हाथों से, तो वो फिंगर स्ट्रिप से वो तक वो फील कर सकती हैं। बट लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, लेकिन by leaning against the drums she can feel the
रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। देखो, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब वो ड्रम्स बजाती हैं उसमें लीन हो जाती है, शी कैन फील द रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स बेटा दो साउंड का इको होता है, मतलब तब वो फील करती हैं साउंड के इको को, इनटू हर बॉडी, अपनी बॉडी से फील करती हैं जब वो बजाती हैं ड्रम को। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, और जब वो कभी वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, किसी जो वुडन वाले इंस्ट्रूमेंट को बजाती हैं, सी रिमूव्स हर शूज, और वो अपने शूज को रिमूव करके जाती हैं वहाँ पे, इसलिए द वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स, क्योंकि जो उससे वुडन के जो वाइब्रेशन, जो बजाने से उसके जो वाइब्रेशन मतलब प्रोड्यूस होते हैं, वो अपने लेग्स से, अपने नंगे पैरों से वो फील करती हैं। ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो एवलिन है वो हमेशा अपने ऑडियंस को खुश रखती हैं। इन 1991 शी वॉज presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Solist of the Year Award। और 1991 में क्या हुआ था, सी वॉज उनको मतलब प्रेजेंट किया गया रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा, क्या, सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर, मतलब सोलिस्ट में मतलब अकेले, जो अकेले गाने पे मिलता है, तो उन्हें प्रेस्टिजियस सोलिस्ट का अवार्ड उनको मिला था, जो फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा दिया गया था। शी सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो मास्टर परकशनिस्ट हैं, जो प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि भगवान ने उनकी हियरिंग पावर तो ले ली, लेकिन उनको कुछ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब जो असाधारण चीज़ है वो उनको भगवान ने वापस किया है। वॉट वी हियर, जो कुछ भी हम सुनते हैं, शी फील्स, वो केवल फील कर सकती हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से भी किसी में से ज़्यादा वो उस चीज़ को महसूस कर सकती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट पैरा, एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक मीन्स बेटा क्या होता है, ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब बहुत ही, मतलब उनको जिसको काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो क्या होगा, वर्कहॉलिक। एवलिन कन्फेस्ड, मतलब एवलिन जो है कन्फेस, ये मानती हैं कि शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, कि वो बहुत ज़्यादा काम को पसंद करती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, वो कहती हैं कि मुझे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, मतलब खास करके ये सब काम करना। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स, लेकिन जो रिवॉर्ड्स हमें मिले हैं वो इनॉर्मस, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज है, मतलब उनकी लाइफ का बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट के अलावा, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, जो एवलिन है वो फ्री कंसर्ट भी करती हैं, कहाँ इन प्रिजन्स में करती हैं और हॉस्पिटल्स में करती हैं, मतलब उसके अलावा, मतलब वो कंसर्ट करने के अलावा, पेड कंसर्ट करने के अलावा वो फ्री कंसर्ट भी करती हैं, कहाँ बेटा करती हैं, ठीक है, प्रिजन और हॉस्पिटल में। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो हमेशा जो डेवलपिंग यूथ्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। एंड रिकलिंग ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, जो एंड रिकलिंग है वो मतलब बीथोवन जो फंड जो मतलब प्रोवाइड किया जाता है डीफ चिल्ड्रन के लिए, वो कहती हैं शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन ऑफ डीफ चिल्ड्रन, की वो मतलब एक ग्रोइंग इंस्पिरेशन है किसके लिए, डीफ चिल्ड्रन के लिए, जो सुन नहीं सकती हैं। दे शी दैट देयर इज़ नावेयर दैट दे कैन नॉट गो, दे शी दैट, मतलब वो देख सकती हैं, देयर इज़ नावेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ऐसी चीज़ें भी देख सकती हैं जहाँ पे लोग नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और जो एवलिन हैं वो अपनी उम्र से भी ज़्यादा, मतलब दोगुनी उम्र की चीज़ों को वो अपनी इस कम उम्र में ही कर चुकी हैं। सी हैज़ ब्रॉड percussionist into the front of the orchestra and demonstrate that it can be very moving, वो अपनी परकशन
चीज़ को, मतलब ये जो म्यूज़िक को बजाने वाला जो बजाया जाता है उस चीज़ को उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, ठीक है। एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, उन्होंने ऐसा बोला कि जो ऑर्केस्ट्रा में परक्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ट मतलब उनको जिसमें भी किसी में फिजिकल प्रॉब्लम है किसी चीज़ को, उसको हम हैंडीकैप्ट बोलते हैं। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ट, और वो बहुत सी लोगों को बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो लोग हैंडीकैप्ट हैं, ठीक है, जिनको कोई ना कोई बॉडी में प्रॉब्लम है। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उनकी तरफ जो उनको देखते हैं और वो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो ये कर सकती हैं, आई कैन, तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ें वो किसके लिए कह रही हैं, जो हैंडीकैप्ड है। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और यहाँ तक कि उन्होंने ये सारी जो चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, ये हम बहुत से लाखों लोगों को दी हैं। मतलब जो लाखों लोगों को ये खुशियाँ हैं, ये बहुत ही बड़ी इनके लिए इनॉर्मस है, मतलब बहुत ही ह्यूज चीज़ है। ये आपका चैप्टर सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एंड हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को।